नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी क्लासेज जयपुर में। दोस्तों, आज अपन अध्ययन करेंगे फलोदी जिले का। अब तक अपन ने अध्ययन किया है 7 जिलों के बारे में, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो। आज अपन बात करते हैं फलोदी की। फलोदी जो जिला है कब बना है, किस जिले के भाग को अलग करके इस जिले का निर्माण किया गया है, कब इसका निर्माण हुआ है और भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति की दृष्टि से क्या क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में संपूर्ण रूप से अपन चर्चा करते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहना। कोशिश करूँगा कि आपको पूर्ण रूप से हर चीज़ समझ में आए। अपन बात करें फलोदी की, तो फलोदी का जो प्राचीन नाम है वह है विजयनगर, जिसे फलवर्दी का भी कहा जाता था। राव सूजा ने 1488 में एक दुर्ग बनाया और सिद्धू जी कला, जिन्होंने लटियाल माता का मंदिर बनाया था, उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था फल्ला, और इसी फल्ला के नाम पर राव सूजा ने इस दुर्ग का नाम रखा फलोदी। फलोदी पहले जोधपुर का ही एक भाग था, परंतु अब यह एक जिला बन गया है। फिर अपन बात करें फलोदी जिला कब बना, मंत्रिमंडल द्वारा इसे कब मंजूरी दी गई, तो 4 अगस्त 2023 को इसे मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। अधिसूचना जारी हुई थी, वह हुई थी 6 अगस्त 2023 को, और अधिसूचना लागू हुई थी 7 अगस्त 2023 को। इसका जो उद्घाटन है वह किया गया था 15 अगस्त 2023 को, और उद्घाटनकर्ता जो थे वह थे अपने शिक्षा मंत्री BD कल्ला। फिर अपन बात करें प्रथम कलेक्टर की, तो जसवंत सिंह सिद्धू फलोदी के प्रथम जिला कलेक्टर हैं। विधानसभा सीटें 2 हैं, फलोदी और लोहावट। इसके निर्माण की अगर अपन बात करें तो जोधपुर जिले को तोड़कर फलोदी जिला बनाया गया, और यह जोधपुर संभाग में आता है। इसमें 6 उपखंड और 8 तहसील हैं। यह अंतर्वर्ती जिला है, यानी कि यह अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा नहीं बनाता। सीमा की अगर अपन बात करें तो 4 जिलों के साथ में सीमा लगाता है, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण। आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान इसकी आकृति है। फलोदी में कोई भी नदी नहीं बहती, और ऐसे अपने पहले 2 जिले थे, लेकिन अब 3 जिले हो गए हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती। वह हैं बीकानेर, चूरू, और नया जिला और जुड़ गया फलोदी। चलो अपन इसको मैप में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यह है अपने फलोदी का मैप। अगर इसमें बात करें कि राजस्थान में कहाँ पर हैं, तो ये राजस्थान में पश्चिम दिशा में है, और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर के मध्य हैं। यह रहा अपना फलोदी जिला। यह अंतर्वर्ती जिला है। इधर देख सकते हो आप, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अन्य किसी राज्य के साथ में सीमा बनाता है। फिर अपन बात करें तो ये 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, बीकानेर के साथ में, जैसलमेर के साथ में, इधर बनाता है जोधपुर ग्रामीण के साथ में, और एक सीमा बनाता है नागौर के साथ में। फिर अपन बात करें इसमें तहसीलों की, तो 8 तहसील हैं और 7 उपखंड हैं। अगर अपन बात करें उपखंडों की, तो एक उपखंड है फलोदी, एक उपखंड है लोहावट, एक उपखंड है आऊ, और ये जो आऊ उपखंड है ये 2 भागों में विभाजित हैं। एक उपखंड है डेंचू, एक उपखंड है बाप, और एक उपखंड है इधर ये बापिनी उपखंड। अगर तहसीलों की अगर अपन बात करें तो 8 तहसील हैं। कौन कौन सी तहसीलें हैं? 8। एक तो है बाप, फलोदी, देचू, लोहावट, आऊ तहसील, ये भी 2 भागों में विभाजित हैं। और एक हैं घटियाली, येरी, घटियाल, एक हैं बापिनी, और एक हैं सेतरवा। ये 8 तहसीलें हैं। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से झील और तालाब हैं। तो यहाँ पर है बाप झील, मेघडासर झील, जबोलाव तालाब, शिवसिर तालाब, रानीसर तालाब, रावरा तालाब और फलोदी झील। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की अगर अपन बात करें तो प्रथम स्थान रखता है वह है फलोदी जिला। यहाँ पर एक सोलर पार्क है जिसका नाम है भड़ला सोलर पार्क, और ये जो भड़ला सोलर पार्क है यह एक योजना आई 2010 में, उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क योजना। इस योजना के तहत 3 जिलों के अंदर 5 सोलर पार्क स्थापित किए गए। उनमें से 2 सोलर पार्क आते हैं अपने फलोदी में, जैसलमेर में आते हैं 3, और बीकानेर में आते हैं 1। तो अपन बात करते हैं भड़ला सोलर पार्क की, तो इसके अंदर 4 इकाइयां हैं, और ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट है। दूसरा सोलर पार्क है फलोदी पोखरण सोलर पार्क। अब फलोदी तो फलोदी जिले का भाग है, और पोखरण जो है वह है अपने जैसलमेर का, यानी फलोदी पोखरण सोलर पार्क है, यह जैसलमेर और फलोदी दोनों जिलों में है स्थित हैं, और इसकी उत्पादन क्षमता है 750 मेगावाट।
अब दूसरा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर फतेहगढ़ फर्स्ट बी सोलर पार्क हैं जिसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट हैं, और एक है नोक सोलर पार्क जिसकी उत्पादन क्षमता 925 मेगावाट हैं। दोस्तों ध्यान रखना, नोक तो है जैसलमेर में और नोखा है बीकानेर के अंदर। फिर अपन बात करते हैं तीसरा जिला जिसका नाम है बीकानेर, और इस बीकानेर जिले के अंदर एक सोलर पार्क है जिसका नाम है पुगल सोलर पार्क, और इसकी उत्पादन क्षमता है 1450 मेगावाट। नेक्स्ट पे अगर अपन बात करें तो फलोदी जो जिला है ये राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र जो उद्योग था वह अपने फलोदी ज़िले में आता है। भीथड़ी पवन ऊर्जा यह भी फलोदी ज़िले में है। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला अब आता है फलोदी जिला। और अगर स्थान की अगर अपन बात करें तो भारत का सबसे गर्म स्थान कहो या राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कहो तो वह है फलोदी। और यहाँ पर 2022 में इसका जो तापमान था वह मापा गया था 54 डिग्री। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में फलोदी जिला आता है। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसके अंदर खूब सारे जिले आते हैं। अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उनमें से एक भौतिक प्रदेश आता है मरुस्थल या थार का मरुस्थल प्रदेश। तो थार के मरुस्थल प्रदेश को फिर से 2 भागों में विभाजित किया है। अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में इसका अध्ययन किया था। तो ये 2 भाग हैं वह हैं उसके मरुस्थल के, एक तो है बालू का युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसमें आता है अपने फलोदी जिला। फिर अपन बात करते हैं परिवहन की, तो यहाँ पर 2 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, नेशनल हाईवे 11 और नेशनल हाईवे 125 इनका क्रमांक है जो फलोदी जिले से गुजरते हैं। फिर अपन बात करते हैं घोमट नस्ल। घोमट नस्ल किसकी नस्ल है? यह है ऊँट की नस्ल, और घोमट नस्ल के जो ऊँट हैं वह प्रसिद्ध हैं बोझा ढोने के लिए। यह महत्वपूर्ण नस्ल है जो पूछी जा सकती हैं। फिर अपन बात करते हैं खेचन गांव की। खेचन गांव अपने फलोदी जिले में आता है और ये कुर्जा की शरण स्थली है। और कुर्जा की अगर अपन वैज्ञानिक नाम की बात करें तो उसका नाम है डेमोसिल करेन। फिर अपन बात करते हैं बाप बोल्डर। बाप बोल्डर जो स्थान है वह आता है अपने फलोदी जिले में, और ये प्रसिद्ध हैं कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत चट्टानों के अवशेष मिले हैं इसलिए। फिर अपन आगे बात करते हैं लटियाल माता का मंदिर। लटियाल माता के अगर अपन मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण कराया था 1458 सिद्धू जी कला ने, और ये कला ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। और लटियाल माता का एक और अन्य मंदिर है जो है अपने लोद्रवा जैसलमेर के अंदर। फिर अपन बात करते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के जो मंदिर हैं वह हैं बापीणी गांव में, और ये 5 पीरों में शामिल हैं। 5 पीरों में अपने 5 लोक देवता शामिल हैं, वह हैं गोपाल मेरा है। गोपाल मेरा है से याद हो जाएंगे अपने को, गो से गोगा जी, पाल से पापू जी, में से मेहा जी, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मेहाजी मांगलिया का मेला कब लगता है, तो इनका मेला लगता है जन्माष्टमी के दिन। जिस दिन अपने भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसी दिन मेहाजी मांगलिया का भी मेला भरता है। और ये जो जन्माष्टमी आती है ये आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। मेहाजी मांगलिया के घोड़ा का नाम था किरण काबरा। फिर अपन बात करते हैं आगे पाबूजी का। पाबूजी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो वह है अपने फलोदी जिले से संबंधित। पाबूजी का जन्म भी फलोदी जिले के कोलूमंड में हुआ था। ये शहीद हुए थे देचू गांव में गायों की रक्षा करते हुए, अपने जीजा के साथ में युद्ध लड़ते हुए। इनका प्रधान मंदिर भी कोलूमंड में है। मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, और पाबूजी जो महाराज हैं उनको मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है। और लोक देवताओं से संबंधित मैं एक अलग से क्लास डाल दूंगा, उसमें आपको पूर्ण रूप से मैं इनके बारे में सारा डिटेल से बता दूंगा। फिर अपन बात करते हैं जांबा गांव। जांबा गांव आता है अपने फलोदी जिले के अंदर, और जाम्बो जी का यह धार्मिक स्थल है। विष्णुई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है किसको? जांबा गांव को। फिर आगे बात करते हैं हड़बूजी सांकला के बारे में। हड़बूजी सांकला है, इनका प्रधान मंदिर है अपने बेंगटी गांव में। कौन से गांव में? बेंगटी गांव में। इनका जन्म हुआ था बुडेल गांव जो वर्तमान में नागौर जिले में आता है। वाहन है इनका सियार, और इन्हें सुकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है। रामदेव जी की यह मौसेरे भाई थे, यानी मौसी के लड़के थे। फिर आगे बात करते हैं इनके गुरु का, तो इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ जी। इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को जीता था। किन के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर जीता? हड़बूजी सांकला के आशीर्वाद से। और जो बेंगटे गांव है उसके अंदर हड़बूजी सांकला जी जो हैं उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। फिर आगे बात करते हैं करणी माता। करणी माता का जन्म हुआ था सुवाई गांव फलोदी जिले के अंदर। कहाँ पर? सुवाई गांव में। और इनका मूल नाम था रिदुबाई, और यह चारणों की केनिया शाखा में इनका जन्म हुआ था।
फिर आगे बात करते हैं चैत्रावा फलोदी की। तो यह पत्थर की खानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो पत्थर निकलते हैं उनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है छीण पत्थर। छीण पत्थर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? फलोदी जिले के चैत्रावा में। फिर अपन बात करते हैं लारडिया गांव की। ये जो लारडिया गांव है, यहाँ पर रेगिस्तान का बहुत ही तीव्र गति के साथ में विस्तार हो रहा है, इसलिए इस गांव के बारे में कहा जाता है कि रेत के समुद्र में यह डूबता जा रहा है। फिर अपन बात करते हैं आगे, तो फलोदी की जो सट्टे हैं वह पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। हवेलियों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर मुख्य जो हवेलियाँ हैं वह हैं 4। लालचंद चड्ढा की हवेली, सागीदास की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली और मोतीलाल अमरचंद की हवेली। फिर नेक्स्ट पे अगर अपन बात करें फलोदी के अंदर आखिर निषेध क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो 2 हैं, देचू और लोहावट। मेजर शैतान सिंह जी जो अपने 1962 के भारत चीन युद्ध के अंदर वीर गति यानी शहीद हुए थे और इन्हें परमवीर चक्र युद्ध विजेता कहते हैं। मेजर शैतान सिंह जी के नाम पर ही बाणासुर जो गांव था उसका नाम बदलकर शैतानपुर रख दिया गया। लोहावट का युद्ध हुआ था अपने 1563 में राव चंद्रसेन और मोटा राजा उदय सिंह के बीच में। राव चंद्रसेन जी जिन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रदूत। धन्यवाद दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं और मैं आगे से आपके लिए बहुत अच्छी क्लासें बनाकर लाता रहूँगा। यही